आपकी हाजिरी नहीं लगी, पहुंचे ही नहीं। पर आप दुख मत मनाना, आपकी टीचर से अच्छी पहचान है, नी भी पहुंचे तो हाजिरी तो भरा ही जाती है। अगर टीचर से अच्छी पहचान है तो। अब टीचर से पहचान कैसे बनती है आप सबको मालूम ही हो, तो आप तो सब पढ़े लिखे हो, तो टीचर से पहचान कैसे बनती है। तो टीचर ने कहा जाओ पानी भर के लेके आओ, जा बेटा मेरा पानी का बोतल भर के लेके आ। गला पकड़ रहा है मेरे भाई, जाओ पानी की बोतल भर के लेकर आओ, जाओ ये करो, जाओ वो करो। अब तुमने तो उसी तरह भगवान शंकर से तुम्हारी पहचान कैसे बन गई। शिव जी के मंदिर में जाके झाड़ू लगाना, शिव जी के मंदिर में जाके पोछा लगाना, शिव जी के मंदिर में जाके सेवा करना, शिव जी के मंदिर में जाके अर्चना करना, शंकर जी के मंदिर में जाकर सेवा में लग जाना। जब भगवान शंकर की सेवा में, अर्चना में, भगवान शंकर की सेवा में आप लग गए, सेवा के अंतर्गत शंभु शंभु शंभु। शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। तो तुमने पहचान कैसे बनाई। अब तुमने पहचान बनाई कि मंदिर में तुमने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सेवा करी, जल चढ़ाई, अर्चना करी, पूजन करी, पाठ करा, जो कुछ भी तुम भगवान के करते रहे, भगवान से तुम्हारी पहचान बन गई। भगवान से तुम्हारी पहचान बनी, और भगवान से तुम्हारी जब पहचान बनी तो तुम्हारे जीवन में फिर तकलीफ, कष्ट, दुख, परेशानियां जब आई तो मेरे शंकर भगवान, तुम मंदिर तक नहीं गए पर मेरे शिव जी ने तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी हाजिरी लगा दी और तुम्हारा भंडार भर दिया, तुम्हारी तकलीफें दूर कर दी, तुम्हारा कष्ट दूर कर दिया। एक कह देना कि हम शिव के हैं, शिव हमारे हैं, एक कह देना सरल है, पर हो जाना बड़ा कठिन है। तुमने जितनी भी फिल्म देखी होगी, देखी कि नहीं देखी ये तो बताओ। देखिए, जितनी भी फिल्म देखी होगी उस फिल्म में तुमने हमेशा देखा होगा एक लड़का लड़की प्रेम करे, स्नेह करे और एक दूसरे के लिए लड़ मरे, और आखिरी में उनकी बस फिल्म का एंड कहाँ पर होता है, उन दोनों की शादी पर। और सही फिल्म कब चालू होती है, शादी के बाद। ये कोई फिल्म है क्या, इसको फिल्म कहेंगे। ये तो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, मिल गए और जुल गए, उसके पिताजी नहीं माने, उसकी माताजी नहीं मानी, आपस में झगड़ा हुआ, वो उसको ले जाकर विदेश में पहुंच गया, उसके देश में पहुंच गया, और आपस में झगड़ा करते 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 आखिरी में पूरी फिल्म खत्म होती है, दोनों मिल जाते हैं और दोनों का सुंदर मंगल विवाह हो जाता है। लोग अक्षत पटक देते हैं, माला वगैरह पहना देते हैं, इतने में फिल्म का एंड हो जाता है। इसके बाद की फिल्म बनाने वाले फिल्म बनाते ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है इसके बाद हम बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम हमारे घर की नहीं बना पा रहे तो फिल्म क्या खाक बनाएंगे। और सही फिल्म तो इसके बाद चालू हुई है। ये सब तो फालतू की चीजें, इसके बाद की सही चालू हुई है। इसके बाद जो शादी में जो गाना बजा, अजीबो शान शहंसा, दूल्हा जब एंट्री करा तो उसके लिए गाना बज रहा था, अजीबो शान शहंसा। और मालूम पड़े वही दूल्हा जब शादी करके घर में आ गया और मालूम पड़े सवेरे सवेरे टाविल लपेट के बनियान में 2 बाल्टी पानी भर के ला रहा है, और इतनी देर में कोई गाना चला दे, अजीबो शान शहंसा, तो दूल्हा भी कहे अरे काहे के शहंशाह, बताओ पहले थे अब क्या खा गए, पहले थे।
तो फिल्म की शुरुआत तो सही, तो बाद में पत्नी कहे जाओ ये काम कर लो, पति कहे ऐसा कर लो, इतने में माता जी का मुंह फूल रहा, पिताजी का मुंह फूल रहा, फिर इधर से इसका झगड़ा उसका झगड़ा, ऐसा संभाल वैसा संभाल, ये सब शुरू की जो लीला है, मोटरसाइकिल पे घूमना और ये और वो, भेलपुरी खाएंगे और पानी बतासा खाएंगे और मुंबई जाएंगे, ये सब व्यर्थ की बात है। परंतु सबसे बड़ी बात तो बाद में है। ये कह देना सरल है कि हम शिव जी के और शिव जी बोलो बोलो जम के हमारे, पर ये कहना सरल है पर होना बहुत कठिन है। क्योंकि शंकर भगवान के होने के लिए जैसे गंगा मैया ने तप करा, शंकर भगवान के होने के लिए जैसे माँ जगतजनी जगदम्बा ने तप करा, शंकर भगवान के होने के लिए जैसे सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घोषमा ने साधना करी, तब तो उसका मरा हुआ बेटा जीवित हो गया। ये घोषमा की साधना ही तो थी, ये घोषमा का प्रबल प्रेम ही तो था शिव के प्रति। आप सब कृष्णेश्वर महादेव के धाम में बैठे हो, क्या कथा कहती है? सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नी थी, एक का नाम था सुदेहा, दूसरे का नाम था घोषमा। सुदेहा के बेटा नहीं था, संतान नहीं थी, घोषमा के संतान थी। पहली औलाद हुई, संतान हुई, तो उसने अपने पति के कहने पर सुदेहा को वो संतान घोषमा ने दे दी। सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर। सुनिए ना कथा सबने, आप तो कृष्णेश्वर के हो तो सुन के रखे होगे, बल्कि तुम्हारे यहां कोई मेहमान आता होगा तो उसको भी सुना देते हो। और सुनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम हमारे यहाँ के बच्चों का नियम है, हाँ हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, तो वो कोई भी मौसी आई ना तो सबसे पहले उनकी जो प्रिय चीज है ना वो सुनाते। बच्चों की आदत है, हाँ, मौसी ये देखो मौसी, जो प्रिय चीज है। तो अपने यहाँ की सबसे प्रिय चीज क्या है? पूरे बेरुल की सबसे प्रिय चीज मेरे कृष्णेश्वर महादेव। जैसे ही कोई आए सबसे पहले उनके बारे में बताया जाए कि हमारे यहाँ ये है। पर हमारे यहाँ उल्टी रीति कर दी। बेरुल के कृष्णेश्वर महादेव का तो नाम तुम लोग कम लेते हो और गुफा का नाम ज्यादा लेते हो। नहीं, हमारी बात का थोड़ा सा किसी न किसी को बुरा लग सकता है, और लग जाए तो लग जाए। एक गिलास गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों मिला के पी जाओ, कोई दिक्कत वाला बात। आज दुनिया के लोगों ने, हम कहना नहीं चाहेंगे परंतु लोग समझ जाएंगे हमारी भाषा, आज दुनिया के लोगों ने गुफा को तो प्रसिद्ध कर दिया, पर बेरुल के जो 12वां ज्योतिर्लिंग है, जिस ज्योतिर्लिंग पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र माना जाता है, उसको लोगों ने नीचे दबाने का प्रयास किया। दबाने का प्रयास किया। कितने सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिए आप। और मेरे को उम्मीद है कि आप जितने बैठे हो, जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सब 12 ज्योतिर्लिंग में भ्रमण कर कर आइए। सारे ज्योतिर्लिंगों में जाकर देखोगे आपको खड़े रहना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, भीड़ लग रही है, व्यवस्था ऐसी है वैसी है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और यहाँ क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बेरुल के ज्योतिर्लिंग को, कृष्णेश्वर बाबा को तो हमने प्रसिद्ध करने का प्रयास ही नहीं किया। हमने तो केवल पोथी पुराण में उनकी प्रसिद्धता है, उनको पोथी पुराण में वर्णित है कि 12वां ज्योतिर्लिंग है, पर हम सबको बताएं, हम अपनी सोशल मीडिया से, हम अपने मोबाइल से, हम अपने इंस्टाग्राम से, जनमानस में जब बेरुल के कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप मंदिर के अंदर जाएं, एक प्रयास करो, अपने साथ में एक मोबाइल ले जाकर मंदिर के प्राचीन शिखरों का, जैसे एलोरा में जाने वाले एलोरा की गुफाओं का प्रचार करते हैं, एलोरा की गुफाओं को दर्शाते हैं, वैसे हमारे कृष्णेश्वर बाबा के प्राचीन शिखर का, प्राचीन शिलाखंडों का, प्राचीन शिवालयों का, उसका एक एक चीज का दर्शन अवश्य कराओ। और इसकी शुरुआत कोई दूसरा नहीं करेगा, हम प्रयास करेंगे कि हम भी 2 दिन के अंदर हम भी बेरुल के कृष्णेश्वर महादेव की एक एक शिला का वर्णन वहीं पर रहकर ऑनलाइन करने का प्रयास करें। इसकी शुरुआत हम करें।
हमारी कैमरा टीम आस्था वालों की भी और हमारे साथ की कैमरा टीम को हम लेकर जाएंगे और वहां खड़े होकर बताएंगे ये शिखर है, इतने साल पुराना है, इसका ये अस्तित्व है, ये सुधर्म नाम के ब्राह्मण के सुंदर एक सुधा और घुष्मा के चरित्र से ये कृष्णेश्वर महादेव की ये पवित्र धरा एक आनंदित हुई है। ये वो धरा है जहां पर संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तप कर 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 चले जाते हैं और जब वो तप कर कर जैसे ही उनकी कुटिया में पहुंचते हैं वहीं पर मेरे 12 ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव के साथ खड़े मिलते हैं, स्वयं शिव के 12 प्रतिबिंब स्वरूप मिल जाते हैं। ये वो कृष्णेश्वर की हम लोग भूल जाते हैं। तुम सबकी आदत है कि नई बहू आती है तो पुरानी पर ताने कसे जाते। बेटा तू कर सकती थी, ये तो छोटी है ना, इसमें तो अक्ल नहीं है। नहीं, दोनों की महत्वता रखिए। हम मना नहीं करेंगे कि आप गुफाओं का प्रचार ना करिए, आप ये ना, परंतु साथ में हमारे कृष्णेश्वर बाबा का जो संपूर्ण विश्व का केंद्र है, जो सबके दिल में निवास करता है, ऐसा कृष्णेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है, जिस ज्योतिर्लिंग की ज्योति जीवन में सुख प्रदान करती है। उसके सही नियम आना चाहिए, उसके सही क्रम आना चाहिए। क्यों लिखा स्कंद पुराण में कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर बेरुल। जिस कृष्णेश्वर मंदिर के प्रांगण में भगवान शंकर के शिवलिंग के मंदिर प्रांगण के अंदर यदि उत्तर की ओर मुख कर कर हाथ में एक बेलपत्र को रखकर उत्तर मुखी बैठकर कृष्णेश्वर बाबा का 7 बार नाम का उच्चारण करने पर कृष्णेश्वराय नमः कृष्णेश्वराय नमः बोलने पर कामना कर कर एक बेलपत्र यदि नंदी को दे दी जाती है तो बाबा कृष्णेश्वर उसकी झोली कभी खाली नहीं रखते। ये स्कंद पुराण का हम क्यों छोड़। ये वो कृष्णेश्वर बाबा हैं जो प्राण वापस दे देते हैं। सुदेहा ने करा क्या था, बेटे को बड़ा करा, बहू आ गई और बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है। नहीं पूछा सुदेहा को। सुदेहा ने, बेटा सो रहा था, तलवार से काट काट के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर फेंक दिए एक तालाब के अंदर, एक कुंड के अंदर, एक बावड़ी के अंदर। आज भी वो है, आज भी वो बावड़ी है जहां पर टुकड़े फेंके गए। पोटली बंदी थी, घुष्मा का नियम था। प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती थी, विसर्जन करने बावड़ी में जाती थी। सिर पर शिवलिंग था, जाने लगी, बेटे का दर्शन करे 1 हफ्ते हो गया, मेरा बेटा नहीं दिखा। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर 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 बावड़ी में डाल दिए गए। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर दिए गए, बावड़ी में पटक दिए गए। सुदेहा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर 1 हफ्ता हो गया मरे हुए, टुकड़े हुए। घुष्मा को नहीं मालूम कि मेरा बेटा मर चुका है। और घुष्मा तो सिर पर शंकर का शिवलिंग है, विसर्जन करने जा रही है। और विसर्जन करते करते उसके मन में आया, 1 हफ्ते से मैंने बेटे के दर्शन नहीं करे। शिव महापुराण की कथा का उमाखंड कहता है, शंकर को जल चढ़ाते समय, शिव की आराधना करते समय, पार्थिव लिंग का पूजन करते समय, बेलपत्र चढ़ाते समय, शिव मंदिर में झाड़ू लगाते समय तुम्हारे मन के अंदर जो भाव आता है शंकर भगवान को उसे तुरंत पूर्ण करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी। शिव को उसको पूर्ण करना पड़ता है, भगवान शंकर को उसे पूर्ण करना पड़ेगा, भगवान शंकर को उसको संभालना पड़ेगा। और कृष्णेश्वर महादेव वो तो अपने मन में बस भगवान शिव का शिवलिंग मस्तक पर है और चली जा रही है, हर शंभो हर हर शंभो
हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो। मन से उच्चारण कर रहे, मन से उच्चारण करते जाए, हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर, मन से उच्चारण करती चली जा रही है, स्मरण करती चली जा रही है। हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर, उच्चारण कर रही है, चली जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर। तालाब के किनारे पर पहुंच गई, बावड़ी थी, 4 सीढ़ी नीचे उतरी, शंकर भगवान के शिवलिंग को विसर्जन कर रही थी बावड़ी में। मेरे बेटे का दर्शन नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया। उसे क्या मालूम कि मरा है। जिस बावड़ी में तू शंकर भगवान के शिवलिंग को छोड़ने के लिए आई है, वो उसी बावड़ी में तेरा बेटा मरा पड़ा 1 हफ्ते पुराना। हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर शंभो। शिवलिंग लिया, स्मरण किया, जल में पात्र को नीचे किया, पात्र को नीचे। विसर्जन करना आता है ना आप लोगों को? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है? पार्थिव शिवलिंग अगर आपने थाली के अंदर, पाटे के अंदर कोई सामग्री पर कोई ऊपर बनाया है, तो उसका विसर्जन कैसे करा जाता है? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते समय जिस पात्र पे पार्थिव शिवलिंग बना हुआ है, उस पात्र को नदी में शिव का नाम लेकर जल में उस पात्र को नीचे डाला जाता है, पात्र को पकड़ा जाता है और शिवलिंग को नीचे की ओर ले जाया जाता है। जब शिवलिंग पानी में थोड़ा कम दिखे, उस समय पर उसको धीरे से फिर जल में छोड़ दिया जाता है। जब थोड़ा कम दिखे, थोड़ा हाथ पानी में नीचे करा जाता है और नीचे कर कर फिर उसकी फूल पत्ती जब पानी में ऊपर आ जाए, दिखने लगे, तब शिवलिंग को धीरे से खसका दिया जाता है, जल में उसको विसर्जन कर दिया जाता है। क्यों? अगर तुमने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा और उसको तुम थाली में बना कर ले गए हो, पाटे पे बना कर ले गए, अब तुमने इसको उठाया तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो, जम के बोलो जरा। टूट जाएगा। तो इसको सबसे पहला विसर्जन करने के पहले जब पार्थिव शिवलिंग तुमने बना लिया, बनाने के बाद उसको जल के अंदर लेकर, जब पूजन करने के बाद जब जल के अंदर लेकर जाओगे, तो उसकी फूल पंखड़ी अपने आप पानी में तैरने लगेगी और शिवलिंग जल में चला गया, मतलब तुमने विसर्जन कर दिया। अब भले तुम धीरे से उसको, जो पार्थिव बनाया है, तुम धीरे से उसको पानी में फिर धीरे से विसर्जन कर सकते हो। हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो विसर्जन। जैसे ही घोषमा ने जल में भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा, इतनी देर में तो जो कपड़े में उसके टुकड़े बंधे थे, जो मर चुका था 1 हफ्ते पहले, वो कपड़े में से निकलकर तैरता तैरता बावड़ी में से पुत्र बाहर निकलकर आ गया। बेटा हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर। बेटा निकलते तैरता हुआ बाहर आया और अब बाहर आते से अपने माता के गले में लग गया। माता के पुत्र तू?
हाँ माँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं पानी में कैसे आया, मुझे नहीं मालूम कि मैं पानी में कब पहुंचा, पर माँ ऐसा लगता है मुझे कि कोई मुझे जल में लेकर भी आया और कोई मुझे जल से बाहर भी निकाल। अब जरा विचार करिएगा, मेरे घृष्णेश्वर बाबा घूषमा के बेटे को जीवित करे इसलिए नाम घृष्णेश्वर पड़ गया। यहां शास्त्र स्कंद पुराण का बेरुल के अंतर्गत वर्णन किया गया घृष्णेश्वर बाबा का कि जब मेरे भोलेनाथ घूषमा के बेटे को जल से निकाल सकते हैं तो तुमको भी मेरे भोलेनाथ जंजाल से निकाल सकते हैं। मेरे भोलेनाथ जंजाल से बाहर निकाल सकते। हम शिव को जान नहीं पा रहे, हम शंकर को पहचान नहीं पा रहे। कई लोगों की आदत होती है दूर के ढोल जम के बोलो, जरा दूर के ढोल सुहावने। अपने नजदीक में कृष्णेश्वर बाबा बैठे हैं, अपने नजदीक में भगवान शंकर बैठे हैं, अपने नजदीक में 12 ज्योतिर्लिंग में से ऐसा ज्योतिर्लिंग विराजमान है जो संसार से मुक्त कर देता है। हमारे नजदीक में भगवान शंकर का वो ज्योतिर्लिंग विराजमान है कृष्णेश्वर महादेव जो संसार से मुक्त कर देता है। हमारे नजदीक में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग विराजमान है जो हमें संसार सागर से मुक्त कर देता है। हमारे जीवन काल में मृत्यु लोक में संसार सागर में स्वयं स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं जिनका दर्शन कर लेने पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। और जो नजदीक में रहते हैं वो उनको जान ही नहीं पा रहे। दूर के ढोल सुहा, जो नजदीक है वो पहचान नहीं पा रहे, जो पास में है वो जान नहीं पा रहे। अरे कुछ तो होगा, जरा विचार करिएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिन्होंने ऑनलाइन कथा यहां से कराई। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। और शायद हम हमारे भाव से करें, हमारे भाव से शायद पहला ज्योतिर्लिंग ये कृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं कि मेरे बाबा हर 3-4 महीने में, और यहाँ के ब्राह्मणों से भी पूछना, संतों से पूछना, हर 3 से 4 महीने में बाबा अपने आप खींचकर कृष्णेश्वर बाबा दर्शन के लिए बुला ही लेते हैं। शायद हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कृष्णेश्वर महादेव पकड़ते हैं, बड़े भाव से। और मैं कृष्णेश्वर महादेव के जितने पुजारी हैं, कृष्णेश्वर महादेव के जितने भी संत हैं, कृष्णेश्वर महादेव के जितने पुजारी संत पंडित ब्राह्मण जितने भी हैं, उन सब के पवित्र चरणों को मैं नमन करता हूं कि कितने बड़े पुण्य भागी हो आप सब जो आपको कृष्णेश्वर बाबा ने हाथ पकड़कर अपनी सेवा प्रदान करी है। अपनी सेवा जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी। हमारा तुम्हारा बम बम भोलानाथ है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी
रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी, रखियो लाज हमारी। जय भोला भंडारी, रखियो लाज हमारी। ओ गोरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी। गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी। मन की कामना पूरी हो तो हो उद्धार हमारा। मन की आशा पूर्ण हो तो उद्धार हमारा। ओ बम बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बम बम भोला शंभो। नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्ति हमारे ऊपर छेकर मंदिर जाए। भक्ति हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। ओ बम बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा
जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी जय भोला भंडारी भोला के त्रिपुरारी ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी ओ जय भोला भंडारी रखियो लाज हमारी जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी मन की इच्छा पूर्ण हो तो कल्याण हमारा मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा ओ बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा ओ बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा बम बम भोलानाथ है अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन के भाव कहिए, हृदय से बाबा को अपने दिल की बात कहिए, बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। साथ में बोलिएगा, भाव से हृदय से साथ में प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वैसे मंगल मंगलकारी वैसे मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव
भगवान शिव, भगवान शंकर करुणा सागर, दया सागर, दयालु। भगवान शंकर की पवित्र कथा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर करुणा सागर, करुणा करने वाले दयालु दातार। कृष्णेश्वर बाबा केवल आप कह दें कि मैं महादेव तुम्हारी और तुम मेरे, केवल शब्दों से नहीं, आपका पूरा समर्पण भगवान शंकर के प्रति होना चाहिए। तो शिव अपने आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देते। समर्पण हो। कुछ चीजें अपने आप मिलती है। आगी के पास जाओगे तो गर्माहट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो, जम के बोलो, मिलेगी ना। पानी के पास जाओगे तो शीतलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जम के बोलो, मिलेगी। जब आगी के पास जाओगे तो गर्माहट मिलती है, पानी के पास जाते हैं तो शीतलता मिलती है, तो शिव जी के पास जाते हैं तो मन की जो कामना होती है वो पूरी मिलती ही मिलती है। कुछ चीजें अपने आप प्राप्त होती हैं, अपने आप। थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ। कुछ चीजें अपने आप प्राप्त होती हैं, अपने आप मिलती हैं। उनको ढूंढने जाना नहीं पड़ता, अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाता है अपने आप। बस एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक भरोसा दृढ़ करना। घुष्मा को तो मालूम ही नहीं था कि मेरा बेटा मर गया। उसको तो ज्ञाति नहीं है घुष्मा को कि मेरा बेटा 1 हफ्ते पहले मरा हुआ है, और मेरा बेटा तो जिसको मैंने दिया था गोदी में उसी ने मार दिया। उसको तो मालूम ही नहीं। अब कौन होगा जो 1 हफ्ते पहले मरे हुए टुकड़े टुकड़े जो पानी में पड़े हुए हैं वो सड़ गए होंगे, गल गए होंगे, पर मेरे शंकर भगवान, यही कृष्णेश्वर महादेव, यही मेरे शंभू, यही मेरे शंकर, यही मेरे त्रिकालदर्शी, यही मेरे कैलाशी अविनाशी शिव, मेरे शंकर ओघड़दानी शंभू ऐसी कृपा कर दी है कि वो 1 हफ्ते पहले मरे हुए उस बच्चे को जीवित कर कर सामने लाकर खड़ा कर दिया। 1 हफ्ते पहले मरा था घुष्मा का बेटा, 1 हफ्ते। कितनी प्रबलता होगी इस कृष्णेश्वर महादेव की, कितनी प्रबलता होगी कृष्णेश्वर बाबा के इस पवित्र तीर्थ की, ज्योतिर्लिंग की। महाराज, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भटकना छोड़ो। हम जितने जितने भटकते हैं, मृत्यु के बाद और ज्यादा भटकते हैं। क्योंकि ये वो कहते हैं ना कि साहब तर्पण का जल क्यों देना पड़ रहा है, लोगों को पानी क्यों देना पड़ रहा है। तो लोगों ने कह दिया साहब प्यास नहीं बुझी जिंदगी की, वो हमेशा लगा ही रहा, ये और मिल जाए, वो और मिल जाए, ये और हो जाए, वो और हो जाए, ये और हो जाए, वो और इंतजार करता रहा, प्राप्त नहीं हुआ कुछ। पूरा जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। मतलब क्या हुआ? कुछ मिला ही नहीं हाथ में। अब हम आपसे पूछें, तुम्हारे पास एक प्लाट है, ठीक है, जरा उत्तर देना है, ठीक है। एक प्लाट है तुम्हारे पास में। अब वो प्लाट तुम्हारा
आधा प्लाट तो रोड पे चले गया, गवर्नमेंट ने ले लिया, ठीक है, काय में चले गया, रोड में। अब कितना बचा, आधा, और आधे प्लाट पे से हाई टेंशन लाइन जा रही है। क्यों नारकेड़े जी, पाटिल जी, एक ही प्लाट है, आधा तो रोड पे चले गया, गवर्नमेंट ले लिया, अब बचा कितना, आधा, और आधे पे हाई टेंशन लाइन चल रही है। फिर हितेश बिल्डिंग कैसे बनाओगे, विचार करिएगा जरा, सोचिएगा जरा। तो जो चतुर प्लाट वाला होता है वो सोचता है आधा गवर्नमेंट की रोड में चले गया, आधे पर हाई टेंशन लाइन चल रही है, इससे तो अच्छा है इस प्लाट को बेच दूं, कोई ले ले औने पौने में थोड़े बहुत पैसे में, तो कहीं दूसरी जगह जाके अपना काम चालू करूं, दूसरा मकान बनाऊंगा। कोई बनाएगा हाई टेंशन लाइन के नीचे मकान, अरे बोलो तो जम के, नहीं, काम कहीं नहीं, आधा तो चले गया रोड पे, बचा आधा, ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही, तो बिल्डिंग बन नहीं सकती, मकान बन नहीं सकता, परमिशन मिलेगी नहीं, तो करना क्या, बेच दो इसको, आधे को दे दो, क्या करना है दे दो, फिर इसको भाई। बस ऐसी ही हमारी जिंदगी है। आधी जिंदगी 100 साल के, तो अब आज के जमाने में 100 साल के तो बहुत कम जीते हैं, ठीक है, कोई वो तो ऊपर से सील ठप्पा अच्छा जोरदार लगा के लाया हो तो बात दूसरी, और कोई शंकर जी का प्रिय भक्त हो तो भगवान शंकर लड़ झगड़ के इसको 100 साल तो पूरा कर ही देते, फिर भी अपन 100 साल मानो। अब 100 साल की जिंदगी में आधे 60 साल, अपन 60-50 साल तो तुमने परिवार को दे दिए, ठीक है, मतलब आधा प्लाट तो तुम्हारा गवर्नमेंट ने ले लिया रोड बनाने में, अब बचा कितना, आधा। अब आधे पर हाई टेंशन लाइन चल रही है, कम मर जाओ, कोई भरोसा, आधे पर हाई टेंशन लाइन, मृत्यु कभी भी आ सकती है। 50 के बाद ऐसा लगने लगता है कि अब मैंने सब कर दिया है, अब कोई भरोसा नहीं है। लोग अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बताना चालू कर देते हैं, अपने 2 प्लाट इधर है, मकान उधर है, और ऐसा रखा है, मैंने इतना कर दिया है, बैंक का बैलेंस ऐसा है, दुकान व्यापार ऐसा है, वहाँ से माल लाते हैं, पुणे से लाकर मुंबई की ओर जाकर ऐसा करते हैं, सब चीज बताना प्रारंभ कर दिया। मतलब तुम्हें मालूम पड़ गया हाई टेंशन लाइन, हाई टेंशन लाइन चल हाई टेंशन लाइन चल रही। अब क्या करोगे, आधा तो जीवन चले गया परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, और आधे पर हाई टेंशन लाइन चल रही है। तो एक निवेदन है, समझदार बन जाओ, इस प्लाट पर अपना कब्जा मत रखो, अब एक काम करो, इसको निकाल दो, मतलब अब इस प्लाट को कृष्णेश्वर महादेव को सौंप दो, बस काम खत्म, अच्छा हो गया। अब अपने को कुछ नहीं सोचना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, वेरुल वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो जो है आधा बचा हुआ जो प्लाट है, आधी बची हुई जो जिंदगी है, जितनी बची, जिसकी हम तुमसे ये नहीं कहेंगे कि वापस पीछे आओ और आधी वापस दो, जो चली गई वो तो निकल गई, कोई 60 का है, कोई 75 का है, कोई 55 का है, कोई 40 का है, कोई 45, जितनी तुम्हारी जिंदगी, आधी तुमने परिवार को, कुटुंब को, कबीले को, नातों को, रिश्तों को दे दी, अब आधी जो बची है उस पर हाई टेंशन लाइन चल रही है। तो जितने 50 के ऊपर वाले हैं, आपसे निवेदन है, हाई टेंशन लाइन के नीचे चल रहे हो, इसलिए प्लाट पर मकान मत बनाना, अब ज़्यादा मोह आसक्ति माया मत रखना, अपना प्लाट
दे देना मतलब अपने आप को मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर देना, ये अपनी समझदारी इसी में। और अगर हो अच्छा कोई इंजीनियर मिल जाए तुमको कि हाई टेंशन लाइन के नीचे बिल्डिंग बना दे तो हमारी कोई दिक्कत नहीं। किसी किसी की अच्छी पहचान होती है और पैसा अच्छा जोरदार होता है तो हाई टेंशन लाइन बाजू में खसक जाती है। जैसे राजा श्वेत, मृत्यु आई, यमराज आया, पर शंकर जी से पहचान थी, उनने फाइल पे सिग्नेचर करके दे दिए, बाजू के खेत वाले के हाई टेंशन ले जाओ, इसको छोड़ दो। पहचान दी, सिग्नेचर काम कर। और शंकर जी के सिग्नेचर के चक्कर में तो ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे थे। ब्रह्मा जी इस्तीफा क्यों दे रहे थे? ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो ब्रह्मा रहना ही नहीं है। तो भगवान विष्णु ने पूछा तुम ब्रह्मा क्यों नहीं रहना चाहते? कि मेरी चले ही नहीं तो ब्रह्मा रहने से मतलब क्या? भाग्य लिखता मैं हूं और भाग्य में लिखा कि इसके जीवन में दुख आएगा, और ये शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने चली जाती है, वो सीहोर वाले महाराज के कहने पे इसका दुख खट जाता है, तो फिर मुझे लिखने से फायदा क्या? क्या लाभ मुझे, फायदा कौन सा? एक पत्र है, 3 दिन में आज आया, ठीक है, 3-4 दिन में आज मिला। मैं सुमित्रा आबा साहेब कलस्कर, मैं छत्रपति संभाजी नगर से आई हूँ। आप ही हैं? 3 दिन में पहला पत्र पढ़ा है, बधाई आपको बहुत बहुत। ठीक है, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गुरुजी मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, अपने आप को 4 बार मैंने चिमटी खोल ली कि क्या मैं सही में कथा सुन रही हूं? सही में। गुरुदेव, मैं नारखाड़े परिवार को और पाटिल परिवार को धन्यवाद देती हूं। हमने कृष्णेश्वर बाबा को जब सावन के महीने में कावड़ चढ़ाई तो हमने विनती करी, बाबा एक बार कृष्णेश्वर में कथा सुनने का मौका दो, पर उम्मीद नहीं थी क्या इतनी जल्दी मौका मिल जाएगा, और बाबा की कृपा से आज हमें कथा सुनने को मिल रही है। हम बाबा को धन्यवाद। एक दूसरा पत्र है, आप कैसे हो? आई एम फाइन। आप कैसे हो? मैं वर्षा रमेश अग्रवाल संभाजी नगर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई तो मिला हाल जानने वाला, कोई तो मिला। मेरी जीजी, आपके चरणों को प्रणाम। मेरी बहनों का प्रेम ऐसा ही बना रहे, और क्या चाहिए? यही आनंद है। आपके साथ वाली को देना हो, ले लो। साधु तो आपने जो मांगा भगवान ने आपको दे दिया। श्री शिवाय प्रणाम। बस रोते नहीं है, खुश खुश हो जाओ। अब तो बाबा ने कृपा करी। ये दोनों जजमान को धन्यवाद देना। तो अगला पत्र अपन पढ़ रहे थे, उसमें मैं वर्षा रमेश अग्रवाल, आप कैसे हो? हम ठीक हैं। ठीक है, संभाजी नगर की रहने वाली हूँ। जी जी, जहाँ भी बैठी हूँ बेलपत्र लेने के लिए पधारे, आ जाइए। गुरुजी, मेरे पति 3 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं। हमेशा पंडाल में नहीं आ पाते, पर टीवी के सामने आसन लगाकर नित्य रूप से सुनते हैं। गुरुदेव, बाबा की कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से 21 सितंबर 2024 को सुबह मेरे पति को ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस आया। मेजर अटैक था। गुरुदेव, डॉक्टर ने बहुत कुछ बोल दिया था, पर शिव की करुणा किसको कहते हैं समझ में आया। गुरुदेव, मैं नहीं जानती कि 1 लोटे जल में क्या है, पर आज छाती ठोक कर कहती हूं कि 1 लोटे जल में वो बल है
कि एक नारी अपने पति के प्राण भी यमराज से वापस ला सकती है एक लोटे जल में। और ये शिव की कृपा, शंकर की। डॉक्टर के हिसाब से ये चल नहीं पाते, डॉक्टर के हिसाब से ये उठ नहीं पाते, डॉक्टर के हिसाब से ये बोल नहीं पाते, पर एक लोटे जल ने, बेलपत्र ने ऐसा कमाल करा कि आज चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ये शिव की कृपा, ये शंकर। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। डॉक्टर ने तो गारंटी भी नहीं दी थी कि ये ठीक हो पाएंगे जिंदगी में, पर शिव की कृपा से आज चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, समझ रहे हैं। ये बाबा की उदार। एक बार जोरदार ताली बजाओ साहब। कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये कृपा भगवान शिव की है। ये भगवान शंकर की करुणा है, उनकी उदारता है, उनकी दया है। चल रही है हाई टेंशन लाइन ऊपर से, बिल्डिंग नहीं बन सकती, मकान नहीं बन सकता, तो प्लाट दे दो, बेच दो। अर्थात मालूम पड़ गया कि अब शरीर ठीक नहीं है, चल रहा है हाई टेंशन लाइन, मौत। छोड़ दो अब भगवान के चरण, छोड़ दो। और रोज प्रतिदिन भगवान को प्रणाम कर कर, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंड धारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंड धारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी,
त्रिशूलधारी। भगवान के प्रति समर्पण के भाव को प्रबल बनाओ, केवल कहने से नहीं भाई। कई लोग कह देते तू बोले तो मैं तेरे लिए जान दे दूं, मत दे 5 लाख रुपए दे दे, जान नहीं चाहिए। वो 5 लाख कहां से लाऊंगा, तो अभी तो कह रहा था जान दे दूं। अरे भाई कहना सरल है, तू बोले तो मैं तेरे लिए जान दे दूं, तू बोले तो मेरे तेरे लिए प्राण दे दूं। नहीं चाहिए दादा हमको ये सब चीज, क्या करेंगे जान लेकर भी, है? प्रशासन पीछे पड़ जाएगा। क्या मतलब तुम्हारी जान लेने से, तो तुम तो एक काम करो, जो तुम्हारे पास में वो अच्छी वाली 4 व्हीलर गाड़ी है वो हमको दे दो। नहीं चाहिए, क्या करें। अरे नहीं चाहिए, तुम क्यों। कई लोग कहते हैं भगवान को तो अंबर चाहिए, भगवान को पीताम्बर चाहिए, भगवान को इतना दूध चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को इतना दही चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को इतना शहद चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को इतना सारा सामान देना पड़ेगा। भगवान की पूजन में शंकर जी की पूजन कोई सरल है क्या? आज के जमाने में सोशल मीडिया पे लोग डराते हैं, शिव जी की पूजन में ये मत करना, शंकर जी की पूजन में वो मत करना। शंकर जी की पूजन कोई साधारण है क्या? अरे जिसने शिव महापुराण की कथा को सुना है, जिसने शिव महापुराण की कथा को पढ़ा है, जिसने स्कंद पुराण पढ़ी है, लिंग पुराण पढ़ी है, नर्मदा पुराण पढ़ी है, कुर्म पुराण पढ़ी है, वो जानता है कि सारे देवताओं में सबसे सरल पूजन अगर किसी की है तो देव अधिदेव महादेव की। 1 लोटा जल, बोल बम का नारा है। इतने धीमे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। कितनी जोरदार बोले, बहुत जोरदार, अच्छे बोले। क्या अब उसमें लोग कह रहे हैं शिव जी, शंकर भगवान इतना बहुत सारे आडंबर से प्रसन्न ही नहीं होते। शिव जी को प्रसन्न करना है, कितनी सुंदर बात, राख भस्म चढ़ा दी, शिव प्रसन्न हो गए। किसी देवता के मंदिर में जाकर राख चढ़ा कर आना, ट्रस्टी कैमरे में ढूंढेंगे तुमको, कौन आया था, राख चढ़ाकर चला। पूरे मंदिर के ट्रस्टी ढूंढेंगे डंडा लेके, तुम्हारे पीछे पड़े। पर शंकर जी के मंदिर में राख चढ़ा दी, शिव जी को प्रसन्न हो गए। बेलपत्र चढ़ा दी, और बेलपत्र भी नहीं थी, इतने चतुर शिव जी की उठा के जल से धो के, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। और शंकर जी भी इतने खुश, कितना भोला है, मेरे को दे दिया है। शिव जी तो जानते हैं तेरा है क्या संसार में, क्या लेकर आए थे, तुम्हारा क्या था, मुट्ठी बांधे आए जग में, क्या लेकर आए थे, कुछ नहीं। एक तन पर कपड़ा भी नहीं था, नग्न वेश था, कुछ भी तुम्हारा नहीं था। वो तो शंकर भगवान ने तुमको अच्छे घर में जन्म दे दिया, शिव जी ने अच्छे कुल में जन्म दे दिया, अच्छे महाराष्ट्र में जन्म दे दिया, और अच्छे कुल में जन्म दिया, बेरुल में जन्म दे दिया, और क्या चाहिए, अच्छा परिवार दे दिया, इतने अच्छे पत्नी पति बच्चे कुटुंब कबीला सब अच्छा दे दिया, और तो और सारा डिपार्टमेंट 1 नंबर का दिया। दोनों नेत्र दिए, श्रवण शक्ति दी, हाथ दिए, पांव दिए, जीवान भी पूरी पूरी दी। उसने कितनी कृपा करी तुम पर। एक आध डिपार्टमेंट गड़बड़ करके भेज देता तो कितनी कृपा कर, उसने दया कर कर तुम्हारे पर भेजा, करुणा कर कर। कान भी 2। किसी ने पूछा गुरुजी भगवान ने 2 कान क्यों दिए? सुनाई तो इन 2 छेदों से देता है, तो इसको देने की जरूरत क्या थी भगवान को? हमने कहा तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहाँ, नहीं तो चश्मा रोज बांधना पड़ता, खोलना पड़ता, फिर बांधना पड़ता, फिर खोलना पड़ता, कितनी बड़ी आफत। तो भगवान ने 2 स्टैंड देकर भेजे हैं तेरे बुढ़ापे के लिए।
क्यों गुरुजी? भगवान ने हाथ दो दिए, किडनी दो दी, नेत्र दो दिए, श्रवण शक्ति दो दी, जीवान एक क्यों दी? हमने कहा एक बहुत है, एक